मन्नत की नजरें अब करण की दौलत पर हैं और निया की बदतमीजी ने अज्ञे को खामोश कर दिया है। मगर क्या करण अपनी बहन की असलियत जान पाएगा? बिहार में राजवीर और निधि की नजरें पहली बार टकराई हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? जानिए आज के एपिसोड में। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है कहानियों का मजा लेते रहें। बिहार मधुबनी चौधरी निवास। किचन में बंधन नमकीन और कुछ मटरे निकाल कर प्लेट में सजा देती है। फिर मैगी के लिए सब्जी काटने लगी। उधर गैस पर चढ़ी चाय उबल चुकी थी। निधि चाय छानती है, ट्रे में कप रखती है और ट्रे बंधन की ओर बढ़ाते हुए बोली, बंधन ले चाय बन गई, तू बाहर देकर आजा। मैंने अपनी और तेरी चाय निकाल ली है। बंधन अपने हाथ दिखाते हुए बोली, जाना तू ही दिया, मेरे हाथ गंदे हैं, धोने पड़ेंगे प्लीज। निधि मन ही मन सोचती है, मैं बाहर कैसे जाऊं? इसके भाई भी तो बैठे हैं, अजीब लगता है। बंधन फिर आवाज लगाते हुए बोली, निधि क्या सोच रही है? दे आना, ठंडी हो जाएगी। निधि बिना मन के चाय की ट्रे उठाती है और बाहर की ओर चल देती है। हॉल में रचना जी अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी उनकी नजर किचन से निकलती निधि पर पड़ी। उसी पल राज भी अपना सिर उठाता है। उसकी नजर भी निधि पर टिक गई और कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। आज वो उसे गौर से देख रहा था। दूध जैसी साफ, बिना किसी मेकअप के, अच्छी खासी हाइट, मजबूत कद काठी, पीले रंग का सूट, कमर तक लंबे बाल जिनकी एक सादी सी चोटी गुदी हुई थी। आगे से कुछ बाल चेहरे पर गिर रहे थे। गोल चेहरा, मुलायम हल्के गुलाबी होठ, तीखी आंखें, सेट आईब्रो, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत। निधि चाय की ट्रे लेकर उनके पास पहुंच चुकी थी। वो ट्रे टेबल पर रखती है, एक कप उठाकर रचना जी की ओर बढ़ाती है। रचना जी मुस्कुराकर कप ले लेती हैं। फिर निधि दूसरा कप उठाकर राजवीर की ओर बढ़ाती हैं। लेकिन राज, वो तो निधि को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे होश ही नहीं था। राज की नजर खुद पर टिके देख निधि थोड़ा घबरा गई और रचना जी ये सब देखकर मुस्कुरा उठी। रचना जी अपने मन में बोली, हे भगवान, किसी भी तरह से नेहा का भूत मेरे बेटे के सर से उतार दो और वो इस लड़की को ही पसंद करने लगे। इधर रचना जी भगवान से मिन्नतें कर रही थी, उधर निधि की घबराहट हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। निधि खुद को संभालते हुए बोली, सर चाय ठंडी हो रही है। उसकी आवाज पर राज को होश आता है। वो अपनी हरकत पर झेप गया। राज ने नजरें इधर उधर करते हुए कहा, बंधन किचन में ही रह गई। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब्जी काट रही है। उसकी बात पर रचना जी हैरानी से बोली, हैं? इतनी जल्दी क्या जरूरत है? निधि मुस्कुराते हुए फिर बोली, वो चाची वेज मैगी बनाने का प्लान है, आप लोगे? रचना जी मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुम लोग ही एंजॉय करो। निधि राज की ओर देखती है और फिर बोली, सर आपके लिए भी बना रही हूँ, आप इस नमकीन से ही पेट मत भर लीजिएगा। राज ने तुरंत ही कहा, अरे नहीं, आप लोग बनाओ, खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। उसकी बात पर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? ऐसे किसी को मना नहीं करते, और तब तो बिल्कुल नहीं जब सामने वाला प्यार से बना रहा हो। और आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन खा लेने से आपकी फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज मुस्कुराकर बस हाँ में सिर हिला देता है। निधि वापस किचन की ओर चली गई और राज अब भी उसी तरफ देखे जा रहा था। रचना जी उसके पास आकर धीरे से बोली, लड़की प्यारी है ना? राज हाँ में सिर हिला देता है और रचना जी की मुस्कान और गहरी हो गई। मनाली एयरपोर्ट। फ्लाइट अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पर करण, अज्ञे, मन्नत और निया खड़े थे। तभी करण के फोन पर मैसेज आया। करण सबकी ओर घूमते हुए बोला, बाहर गाड़ी आ गई है, चलो। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे से फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है। वहाँ 2-3 और छोटे छोटे घर थे, ईंट और सीमेंट के, लेकिन लकड़ी की झोपड़ी जैसा डिजाइन दिया हुआ था। नजर पड़ते ही मन खुश हो जाए। चारों तरफ बेहद सुकून भरा माहौल था। मौसम भी एकदम परफेक्ट। सब गाड़ी से उतरते हैं। जहाँ फार्म हाउस देखकर सब खुश थे, वहीं निया के तो होश ही उड़ चुके थे। निया मन में बोली, हम यहाँ रहेंगे?
मतलब होटल नहीं जा रहे? अगर होटल नहीं जाएंगे तो बेबी से कैसे मिलूंगी? अभी वो सोच ही रही थी कि करण ने मुस्कुराते हुए नेहा से कहा। बच्चा, फार्म हाउस कैसा लगा? उसकी बात पर नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत अच्छा है भाई, हम यहाँ ही रहेंगे क्या? करण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। हाँ बच्चा, होटल से ज्यादा अच्छा यही था। नेहा फिर से फार्म हाउस की ओर देखते हुए बोली। हाँ, वैसे किसका है ये? करण ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना ही है बच्चा। नेहा के चेहरे का रंग अब पूरी तरह उड़ चुका था। नेहा बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर मन के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। उधर अज्ञे उस छोटे से मगर बेहद खूबसूरत घर को देख रहा था। बाहर से देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और सुकून छिपा हुआ था, जो देखने वालों की नजरों को बांध ले। शायद एकांत में होने की वजह से ये हो रहा था। अज्ञे उस घर को देखते हुए बोला। कई बार छोटी चीजों में भी वो खूबसूरती और शांति होती है जो बड़े और आलीशान जगहों पर नहीं होती। करण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसलिए ही तो होटल की जगह यहाँ लेकर आया हूँ सबको। होटल में फैसिलिटी सब मिलती है, लेकिन फिर यहाँ जितना सुकून नहीं मिलता। नेहा उनकी बातों पर बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में तो एक अलग ही टेंशन चल रही थी। नेहा करण को देखते हुए बोली, भाई, लेकिन आपने तो होटल में रूम भी बुक किया था, उसका क्या? करण हल्के से मुस्कुरा कर बोला। कैंसिल कर दिया बच्चा। और तुम्हें पता है ये फार्म हाउस मैंने किसके नाम पर लिया है? नेहा फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली। किसके नाम पर? करण ने नेहा का गाल पिंच करते हुए कहा। और किसके नाम पर लूंगा? अपनी प्यारी सी परी के लिए ही लूंगा ना, तेरे लिए ही है। अब बता कैसा लगा गिफ्ट? नेहा शॉक्ड हो चुकी थी। हाँ, मेरे लिए? बहुत अच्छा है। करण आगे को देखते हुए बोला। ओए चल अंदर, बाहर से देखेगा क्या? चल भी। अपना सामान उठाकर चारों अंदर चले जाते हैं। घर जितना बाहर से सुंदर था, उतना ही अंदर से भी। पूरे घर को झोपड़ी स्टाइल डिजाइन दिया गया था, लेकिन सजावट इतनी क्लासी थी कि नजरें ठहर जाएं। अंदर का सारा सामान पत्थर और लकड़ी से बना हुआ था, सादा, मजबूत और बेहद खूबसूरत। हॉल में लकड़ी के सोफे लगे थे और सामने पत्थर को रोज शेप में काट कर बना हुआ टेबल रखा था, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। हॉल से सटा हुआ एक छोटा सा ओपन किचन था, जिसमें पत्थर के रैक्स और लकड़ी की छोटी छोटी अलमारियां बनी हुई थी। हॉल से ही एक सीढ़ी ऊपर जाती थी। ऊपर एक लाइन में 5 कमरे बने हुए थे और सामने खुला हुआ कॉरिडोर था, जहां बैठकर बाहर की हरियाली देखी जा सकती थी। चारों तरफ फैली हरियाली उस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। करण अपने कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले कैजुअल कपड़े निकालता है। आज का उसका पूरा प्लान सिर्फ आराम करने का था। कपड़े लेकर वो बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और करण बाहर आया। कंधे पर टॉवल डाला हुआ था और वो एक तरफ से अपने गीले बाल पोंछ रहा था। नहाने के बाद वो काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। नीचे आकर वो सीधे किचन में गया और सबके लिए कॉफी बनाने लगा। तभी आगे भी नीचे आ जाता है। आगे करण को किचन में देखकर बोला। क्यों भाई, यहाँ खाना खुद ही बनाएगा क्या? और कॉफी भी यहीं? करण ने आगे से कहा। मैंने केयर टेकर को सफाई के लिए और किचन का सामान लाने को बोल दिया था। सब्जी भी फ्रेश है और हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। क्यों, क्या कहता है? आगे किचन स्लैब पर बैठते हुए बोला। हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने हमारी यादें भी ताजा हो जाएंगी। कैसे अमेरिका में हम खुद ही बनाते थे। करण उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। निया का कमरा। निया कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो तियान से क्या कहेगी। निया चक्कर काटते हुए खुद से बोली, क्या कहूँगी मैं बेबी से? वो तो समझेंगे ही नहीं, बल्कि परेशान हो जाएंगे। मुझसे मिले बिना मन कहाँ लगता है उनका। वो खुद में ही परेशान थी, लेकिन इससे अलग मन्नत का कमरा। मन्नत कमरे की हर चीज को छू छू कर देख रही थी और बीच बीच में कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, हाँ, वैसे मेरा डिसीजन और चॉइस दोनों सही है। एक बार जब करण से मेरी शादी हो जाएगी तो इस तरह की प्रॉपर्टी मेरी ही तो होगी, निया की नहीं। ऑफ कोर्स पति मेरा होगा तो उसका पैसा भी तो मेरा ही रहेगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या ये तो बस मन्नत ही जानती थी।
लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतना जरूर बता रही थी कि वो कुछ बहुत गड़बड़ सोच रही है। इन सब साजिशों से दूर बिहार, मधुबनी। निधि वापस किचन में आती है और बंधन के साथ सब्जी काटने लगी। बंधन निधि को देखकर बोली, वैसे एक बात बोलूं, तू अभी जब चाय लेकर जा रही थी तो पता है कैसी लग रही थी? उसकी बात पर निधि ने बंधन को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, कैसी लग रही थी? बंधन हल्के से हंसते हुए बोली, वो पिक्चर्स में नहीं दिखाते हैं कि लड़की देखने वाले आते हैं और दुल्हन चाय का कप लेकर जाती है, बिल्कुल वैसी लग रही थी। इतना बोलकर बंधन हंसने लगी। वही निधि गुस्से से उसे मारने लगती है। निधि बंधन को मारते हुए हल्के गुस्से से बोली, करेगी बकवास, तुझसे बस बातें बनवा लो। अभी शादी नहीं यार, पहले करियर, क्योंकि बिना पैसे की कहीं वैल्यू नहीं होती, एक टाइम के बाद सुनना ही पड़ता है। निधि की बात सुनकर बंधन ने उसे देखते हुए कहा, सीरियस मत हो, मैंने मजाक किया था बस। उसकी बात पर निधि ने हंसते हुए कहा, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, अब तू सीरियस मत हो। दोनों हंसी मजाक करते हुए खाना बनाने लगी। ठाकुर मेंशन, त्यांश का कमरा। त्यांश अपनी पैकिंग में बिजी था, तभी सिमरन कमरे में आई। सिमरन ने त्यांश से कहा, कहीं जा रहे हैं? उसकी बात पर त्यांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दोस्तों के साथ ट्रिप पर। सिमरन बस सर हिलाती है और बिना कुछ बोले वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस त्यांश के कमरे की तरफ गई। इस बार वो अंदर झांक कर देखती है। त्यांश की लगभग पैकिंग पूरी हो चुकी थी। डोर पर खड़ी सिमरन को देखकर त्यांश बेड पर बैठते हुए बोला, अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना, कोई काम था क्या? उसके बाद पर सिमरन अंदर आते हुए बोली, और नहीं, आपसे कोई काम तो नहीं था, लेकिन बच्चे ऐसे अचानक निकल जाना गलत बात है। अगर मैं आती नहीं तो तुम मुझे बताते भी नहीं, फिर मुझे टेंशन होती। बताना चाहिए ना बच्चा। सिमरन की बात पर त्यांश मुस्कुराते हुए बोला, अचानक ही प्लान बन गया, इसलिए नहीं बता पाया, लेकिन निकलने से पहले बताता जरूर। सिमरन उसके पास आती है और अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर आगे बढ़ाते हुए बोली, ये लो, ये मेरा कार्ड है, जाओ जो अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है? और फोन करते रहना, वरना यहाँ मेरा बीपी बढ़ता रहेगा। त्यांश कार्ड लेते हुए बोला, थैंक यू भाभी, मैं फोन करता रहूंगा। सिमरन मुस्कुरा दी। इसके बाद त्यांश अपना बैग उठाता है और बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर मनाली के लिए निकल पड़ा। बिहार, मधुबनी। बंधन और निधि ने मिलकर रात के लिए भी सब्जी काट ली थी और उनकी वेज मैगी भी बनकर तैयार थी। बंधन सबको बराबर बराबर बाउल में डालकर एक ट्रे में सजा देती है और ट्रे निधि को पकड़ाते हुए बोली, जा इसे लेकर हॉल में चल, मैं ये बर्तन धोकर 5 मिनट में आती हूँ। निधि हिचकिचाते हुए बोली, तो तेरे साथ ही चलूंगी ना, ला मैं भी हेल्प कर देती हूँ। उसकी बात पर बंधन ने निधि को बाहर की तरफ हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अरे जा ना, तू ये लेकर, एक कढ़ाई में क्या हेल्प करेगी तू? मजबूरन निधि ट्रे उठाकर बाहर आती है और हॉल में सबके पास पहुँचती है। वहाँ रचना जी अपने फोन में कुछ देख रही थी और राज भी अपने फोन में ही लगा हुआ था। निधि एक बाउल रचना जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, चाची ये लीजिए मैगी, एंजॉय कीजिए। रचना जी ने निधि को देखते हुए कहा, मेरे लिए भी ले आई बेटा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ तुम लोगों जैसी। तभी बंधन वहाँ पहुँचती है और रचना जी के हाथ में बाउल पकड़ा देती है। मैगी खाने का एज से क्या मतलब है? रचना जी बिना किसी बहस के मैगी ले लेती हैं। निधि दूसरा बाउल राज की तरफ बढ़ाती है। राज भी बिना किसी नान के ले लेता है। इसके बाद बंधन निधि के बगल में बैठ गई। ला हमरो बटिया पकड़ो। बंधन की बात पर निधि ने उसे भी कटोरा पकड़ा दिया। बंधन एक नजर निधि को देखती है जो चुपचाप खा रही थी। उसे इतना शांत देखकर बंधन मन में बोली, हैं ये इतनी शांत कैसे हैं? रचना जी ने मैगी खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा बना है। बंधन मुस्कुराते हुए, है ना मामी, अच्छा बना है ना? अरे कैसे न बनता अच्छा, मेरी निधि ने जो बनाया है। पता है इसे ना बहुत सारी डिशेज बनानी आती हैं और मैं भी इससे ही सीखती हूँ। रचना जी निधि को देखकर बोली, वाह बिटिया, ये तो सच में बहुत अच्छा है। निधि मुस्कुरा देती है। तभी सुधीरा जी वहाँ आ गई। सुधीरा जी निधि को देखते हुए बोली कि ये लबरी अपने खाई छी चाची के बिसेर के लिए। निधि उनके तरफ खिसकते हुए बोली, हम अपन हिरन के केना बिसेर जेबे, रखने छिए हूँ लेल। उसकी बात पर सब हंसने लगे। राज भी हल्की सी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। मनाली फार्म हाउस। करण ने सबके लिए कॉफी तैयार कर ली थी। आगे अपनी कॉफी लेकर बाहर सोफे पर बैठ गया। करण बाकी सबकी कॉफी लेकर हॉल में आता है और आगे के पास बैठते हुए एक बार निया और मन्नत को आवाज देता है, निया, मन्नत, नीचे आ जाओ, कॉफी बना दिया है।
इसके बाद वो अपनी कॉफी पीने लगा। आगे कॉफी पीते पीते एकटक करण को देख रहा था। उसको ऐसे देखकर करण एक आईब्रो उठाते हुए बोला। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहा है? आगे ने सीरियस होकर कहा। सच में तू मन्नत से शादी कर लेगा? तभी वहाँ मन्नत आ गई। वो आगे का सवाल सुन चुकी थी। मन्नत करण के बगल में उसके काफी करीब बैठते हुए हल्के गुस्से से बोली, ये कैसा सवाल है आगे? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही, और वैसे भी तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? तुमने कभी प्यार किया है किसी से? अब आगे भी गुस्से में आ चुका था। वो नफरत से बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने प्यार नहीं किया। पर एक बात बताओ, तुम तो प्यार करती हो ना करण से, तो करण की फेवरेट डिश क्या है? ये तो पता ही होगा तुम्हें। तभी वहाँ निया भी आ जाती है और निया आगे को देखते हुए बदतमीजी से बोली, ओ हेलो, आप ना मेरी भाभी का ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, समझे? बाहर वाले हैं तो वैसे ही बंद कर रहिए, हमारे घर के मामलों में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निया की बात पर आगे खामोश हो गया। उसे बहुत बुरा लगा था। वहीं करण हैरानी से निया को देख रहा था। आगे ने दुखी स्वर में कहा, सॉरी। इतना बोलकर वो उठता है और बाहर की तरफ चला गया। करण निया को देखते हुए बोला, निया, ये क्या तरीका है बोलने का? इतनी बदतमीजी से कोई बात करता है क्या? निया आंखों में आंसू लाते हुए बोली, तो आपको भी मैं ही गलत लगती हूँ? वो होती कौन है मेरी भाभी को कुछ कहने वाले? तमीज उन्हें नहीं है और आप डांट मुझे रहे हो। करण निया के आंसू पोंछते हुए बोला, पहले रोना बंद करो, अभी तुम्हारी गलती है, उससे माफी मांग लेना। इतना बोलकर करण आगे के पीछे चला गया। मन्नत की गहरी मुस्कुराहट के पीछे कौन सा खतरनाक इरादा छुपा है? क्या करण की दौलत हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाएगी? और क्या करण अपनी दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क समझ पाएगा? इस भाग का अंत होता है इन्हीं सवालों के साथ। और आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। और अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बंधन से जुड़ चुके हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले एक भी एपिसोड मिस ना करें और बंधन के सफर के हर हिस्से को महसूस कर सकें। आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले भाग में। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।